राज दरभंगा में एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसका नाम है कामेश्वर धार्मिक न्यास। इस न्यास के तहत करीब 108 मंदिर हैं। आपको बता दें कि देश ही नहीं विदेश में भी इस राज दरभंगा के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, जिसको देखरेख के लिए ट्रस्ट बना हुआ है जिसका नाम है कामेश्वर धार्मिक न्यास। कामेश्वर धार्मिक न्यास है, इसके ट्रस्टी हैं महारानी साहिबा। कारण यह है कि वो महारानी साहिबा काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं। सभी संपत्ति को देखरेख के लिए एक व्यक्ति को रखे हुए हैं जिनका नाम है उदयनाथ झा, जो इनके सभी संपत्ति को देखरेख करते हैं। राज दरभंगा के प्रपौत्र हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह, जो एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा उन्हें जानकारी दिया गया कि आपके पूर्वजों का जो सोना चांदी है, जो मंदिर का संपत्ति है, देखरेख के लिए जो सुरक्षित था, उसे रातों रात बेच दिया गया है। कुमार कपिलेश्वर सिंह राज दरभंगा के वंशज हैं, उनका भी अधिकार है इस संपत्ति पर। उसी के तहत जब इन्हें जानकारी मिली तो दरभंगा आकर उन्होंने कामेश्वर धार्मिक न्यास के मैनेजर से जब जानकारी लिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सूचना सही निकला और करीब करोड़ों की संपत्ति को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लहरियासराय शाखा के लॉकर में रखा हुआ था। महारानी साहिबा की संपत्ति को जो देखरेख करने वाले हैं उदयनाथ झा, उनके द्वारा उस संपत्ति को जो मंदिर के नाम से रखा हुआ था, जो करोड़ों की संपत्ति आभूषण था, सोना चांदी एवं अन्य जेवरात, उसे रातों रात बेच दिया गया। एक दरभंगा के सोना व्यवसायी के हाथों बेच दिया कपिलेश्वर सिंह के द्वारा। ताकि जानकारी जब कुमार कपिलेश्वर सिंह को मिला तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना में एक उदयनाथ झा, जो महारानी साहिबा के सभी संपत्ति का देखरेख करते हैं, उनके खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में एक FIR दर्ज किया। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए विश्वविद्यालय थाना लाया। इस अवसर पर सदर DSP अमित कुमार भी पहुंचकर पूरे मामले की ली जानकारी। इस संबंध में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि इसकी जांच CBI से हो। इस संबंध में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने क्या कहा, सदर DSP ने क्या कहा, इस संबंध में जो उदयनाथ झा हैं उनसे जब हम लोग ने जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कहना होना था वो मेन ब्रांच में रखा हुआ था। मेन ब्रांच कहाँ? दरभंगा ब्रांच, स्टेट बैंक दरभंगा ब्रांच। हाँ, लहरियासराय में है कि लहरियासराय में, ऑफिस के सामने में लहरियासराय में है। हाँ, उसी में रखा हुआ था। वही ट्रस्टी के ऑर्डर से उन्हीं का सभी था। वही निकाला गया, उसको सोल्ड आउट किया गया है। ये किनके आदेश से निकाला गया? ये सारा जो सामग्री था आभूषण, ये किसके आदेश से निकाला गया? कौन ट्रस्टी हैं? महारानी कामसुंदरी ट्रस्टी है। अच्छा, उन्हीं के लूट भेला और ए में अपनहु एठाम ए परिवार के वारिस किए। ट्रस्टी माने धर्मार्थ काम के चीज पब्लिक के थे, वो ये सब बेचलखिन है। कागज नहीं कहे थे बिठुन जी के पास थे कागज उठ सर अपने के कंस्पिरेसी है तो से कहियो नहीं तो तहन कागज दियो सर, नहीं तो हम जाने दे हां आने जब हम घर नहीं यहाँ कहाँ क्या ना करे जब उनका बताओ ना सर। हाँ आप विष्णु आगे बताइए। ऐसा काम करते हैं, अब बताइए तो जनता का वो है, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, ज्वेलरी दिया है, उसको आप बेच देंगे? आप लोग FIR कीजिए, अभी इमीडिएटली करिए FIR इमीडिएटली सर कीजिए। आपको लीगल राइट बनता है कि आप इंटरप्ट कीजिए। हम पब्लिक हैं, हम पब्लिक के साथ। आपको पता चला हम दिल्ली आए हैं और रंगनाथ जी फोन किए थे, ऐसा काम करते हैं आप लोग? भगवान का बेचिएगा? हमको पता था ये पोखरा कुछ करते हैं कुछ, अब तो हद हो गया। बेचने का राइट कोई कुछ का नहीं है आपको। बैलोट भरिए। कहाँ मैनेजर कौन है? यही है मैनेजर। थाना को बुलाइए सर, इनको थाना को बुलाइए, इंक्वायरी होना चाहिए। टावर ऐसा करते हैं? टावर पर जबलस वाला सब चल के सर किसको? सब बताइए, सब CBI इंक्वायरी होना चाहिए। सामान तो पहले रिकवरी करें। जनता का चीज है, भगवान का चीज है, सनातन धर्म का है। सब जगह यहाँ वो हो रहा है। भारतवर्ष के वजह से पूरा दुनिया में अभी राम जी का वो जय जय हो रहा है। आप लोग ये घृणित काम करते हैं। सर हम इसमें हमारा कोई नहीं तो आप बोलना चाहिए ना, आपको हमको इन्फॉर्म करते। आप लोग विरोध करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करते। लोभ नहीं है आपका तो रिजाइन क्यों नहीं किया सर? मंदिर का जमीन, मंदिर का ज्वेलरी बेचिएगा। इंटरेस्ट नहीं है तो आप निकाले कैसे? क्यों निकाले? आज 50 साल से वो पड़ा हुआ था, आप निकाले कैसे? कोई उस पर केस चल रहा था, आपको नहीं पता है? आपको केस चल रहा है, उस पर पता नहीं है?
कोर्ट में लॉज केस चल रहा है। ऑलरेडी मेरे फादर ने केस किया हुआ है, केआरटी ट्रस्ट का केस किया हुआ है, उसके हम वो है एप्लीकेंट है हम। तो आपको वो नहीं है, केस चल रहा है ऑलरेडी न्यायालय में। अब बलजोरी लिखा है उनसे, बलजोरी दस्तखत आप करवाए। किए हैं, उदयनाथ झा किया होगा। वो तो बेचारी 90 साल से ऊपर है, उनको कुछ है सबक, डिमेंशिया हो गया है उनको, अल्जाइमर है। प्लीज दीजिएगा। हम नहीं बेचे सर। हम नहीं बेचे तो कौन बेचा है? तब अब भागी है, भागी तो है ही सर। जाइएगा सब एवरीवन शुड गो बिहाइंड बार्स। ऐसा काम करते हैं, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए सर। एकदम इमीडिएटली अभी अभी होनी चाहिए। बुलाइए और सबको ले जाइए, अब विष्णु को फोन करिए। करिए फोन, बुलाओ उसको। ज्वेलरी बेच दिए, भगवान का, सबकी मारने का सारा राम जी का, कंकाली मंदिर का, श्यामा मंदिर का। ट्रस्टी नहीं है। बात करते हैं सबको, दे शुड गो बिहाइंड बार्स। सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, किसको बेचा गया, इमीडिएटली रिकवरी होना चाहिए। जनता का चीज है, भगवान का चीज है, सनातन धर्म का चीज है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, तब उनका वो है, सब जनता का है। सारा ज्वेलरी रिकवरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सबको जो भी लिप्त होगा इसमें। माल के जरिए सर जिसके यहाँ बेचा उसके यहाँ भी पकड़िए। पकड़िए, उसको यहाँ पकड़िए। सोन सिंगार में आया था, वो ले गया है, वो बिका है। कहाँ पर है सोन सिंगार का? कहाँ पर है? टावर पे। टावर किसने पकड़ा, किसने बेचा, किसने बेचा? जी देखिए, एक्चुअली हम लोग का एक ट्रस्ट है, केआरटी ट्रस्ट, सर कामेश्वर सिंह जी ने बनाया था, जिसके अंदर 108 मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाया था। तो उसमें मंदिर है, मंदिर के साथ ज़मीन भी दिया गया है, फिर उसके साथ पोखरा सब भी है और ऑर्नामेंट्स भी सब दिया गया था, जैसे मुकुट हो, सोने का ये सब, जैसे सिंहासन और बहुत ज्वेलरी सब दिया गया था। तो फिर उसके ट्रस्टीज़ होते हैं, तो फिर उसको जो जितने भी आभूषण थे उसको लॉकर में रख दिया गया। स्टेट बैंक शायद लहरियासराय या दरभंगा। तो मैं तो दरभंगा में, मैं तो दिल्ली में था, तो मुझे पता चला जो कोई लॉकर खोला है किसी ने और वो आभूषण निकला है और बेच दिया गया, ये मैनेजर और उदयनाथ झा के द्वारा। तो मैं कल आया और कल आके मैं अभी आया हूँ, तो मैनेजर से मैंने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ मैंने करा है, उदयनाथ झा ने बोला। और वो अरबों का ज्वेलरी था और हम लोगों ने फिर एफआईआर मैंने कर दिया। चूँकि मैं राज दरभंगा का वारिस हूँ तो मुझे हक बनता है जो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने एफआईआर कर दिया और पुलिस उनको ले गई है, पूछताछ चल रही है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये मतलब इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ईडी इंक्वायरी होना चाहिए, या कौन कौन इसमें लिप्त है सबको, दे शुड गो, ऑल शुड गो बिहाइंड बार्स। क्योंकि देखिए अभी भारतवर्ष के द्वारा सनातन का धर्म का प्रचार सारे विश्व में लहरा रहा है। रामलला जी फिर से पुनः स्थापना हुई है, हमें बुलाया गया था, मिथिला के रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, और इतनी अच्छी अभी है इसमें ये ऐसा घृणित काम, हाँ, किसी मतलब भगवान का, राम जी का, कंकाली मंदिर, श्यामा मंदिर, सबका आभूषण का चोरी, मतलब ये तो सोच भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारा। तो जो भी लिप्त है दे शुड गो बिहाइंड बार्स। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं जो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। अरबों का है, कर देता है, कभी ज़मीन को बेच देता है। तो हम लोग ऑलरेडी केस में थे, मेरे फादर इनके अगेंस्ट में केस में थे, उन फादर की डेथ हो गई तो फिर मैं एप्लीकेंट बन गया। ऑलरेडी केस चल रहा है केआरटी के, जो हमें बनाया जाए, और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ना कभी ऑडिट होता है, ना कभी उसका कोई कुछ है, सारा ब्लैक में चलता रहता है। तो ये इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये उदयनाथ झा कौन है और मैनेजर का क्या नाम है? मैनेजर का तो उदयनाथ झा जो है ना, दादी इज़ लाइक, मेरी जो दादी है वो 90 से ऊपर हो गई, 97 98 ईयर्स की हो गई। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर और बहुत ओल्ड है, तो उनके तो बस में कुछ नहीं है। और जैसे मुझे रिपोर्ट आता रहता है जो सारा उस उदयनाथ झा ने लिखवा लिया है उनसे, और इनफैक्ट वो मतलब सारे सिग्नेटरी वही बन गया है, और लॉकर वो मतलब पैसे की मोहताज हो गई है। आपके घराने से या फिर वो अलग व्यक्ति है? वो दूसरा व्यक्ति है। वो दूसरा। मैनेजर का क्या नाम है सर? मैनेजर का क्या नाम है? हाँ, केदारनाथ मिश्रा।
ये कब आपको जानकारी मिली कि इस तरह का काम किया जा रहा ये है? एक्चुअली कल सुबह पता चला मुझे। रंगनाथ जी ने फ़ोन किया था मुझे, वो राजदरभंगा संरक्षण समिति के वो हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया, जैसे से उनको पता चला तो मैं इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ के, चूँकि यहाँ तो फ़्लाइट चलती नहीं है, पटना से मैं आया तो शाम हो गया। फिर मैंने कहा जो सुबह मैं यहाँ आया तो मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया। लॉकर को भी सर्च किया गया क्या कि वहाँ आभूषण है या नहीं है? अब वो तो पुलिस करेगी। वो लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट अभी मिल गया है तो मैं देता हूँ। मैंने अरबों का है, अमूल्य है, और उस ज़माने का सोच सकते हैं, उसमें आभूषण है, सोना चांदी है, ज्वेलरी लगी हुई, उस जमाने के राज दरभंगा समझ ही सकते हैं। तो थैंक यू। बड़ा घोटाला है और जो भी है इसमें लिप्त, एवरीवन शुड गो बिहाइंड बार्स। ऐसा घृणित काम किया जिसका कोई मतलब, बहुत ही घृणित काम। सर, आप राज दरभंगा के सदस्य हैं और आपका भी हक बनता है इस पर, एकदम, और हक बनता है, और आपको सूचना नहीं दिया गया, इसके पीछे सर क्या मंशा लगता है? देखिए, हमारे परिवार ने मंदिर बनाया, तो मंदिर किस लिए बनाया? जनता के लिए बनाया, जो जनता जाए वहाँ दर्शन करे। वहाँ मंदिर है तो फिर ज्वेलरी भी जनता की ही हुई। ये मिथिला की धरोहर है, राइट? सब आप लोग का है, मिथिला का है, सनातन धर्म का है, और उसको ऐसे आप बेच दीजिएगा? पहले ठीक, कभी पोखरा कर देता था, चलो लीज, ये ठीक, ये तो अति हो गया। मतलब ज्वेलरी बेच दिया, आप कभी मूर्ति बेच देंगे। एकदम दे शुड गो बिहाइंड बार्स। सीबीआई इंक्वायरी एकदम होना चाहिए, ईडी का भी छापा पड़ना चाहिए। और मुझे तो लगता है जैसे दादी को भी इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। दादी को, इन बेचारी 90 साल की है, कुछ नहीं उनका चलता है, ये भी एक होना चाहिए जो कब्जा करके रखा, फोर्सफुली रखा हुआ है। अभी चलिए, पहले एसपी साहब देंगे, एसपी साहब देंगे, एसपी साहब देंगे, दीजिए भाई, एसपी साहब देंगे, तमाशा जो है एसपी साहब देंगे भाई। छोड़िए ना, हाथ जोड़िए ना, भाग थोड़ी रहे। एसपी साहब हैं, साहब को दीदो, आइए सब लोग, आप सामान सब अभी नहीं बाहर आइए, तीन वाले अभी आए सर, जे गप कहता से हम रहबै मेन इशू छै ते को नहीं न कोई जते। हां, इशू छै यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए हमको बोले कि चलिए आप बता दीजिएगा। फैक्ट ये है कि महारानी दरभंगा जो हैं अभी में, वो कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी है, और सोल ट्रस्टी जो है उसका पूरा पावर होता है, उनके बाद क्या होगा कोई नहीं कर सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस मामले को लेकर के ये बात हुई है, वो मामला बहुत पहले से जो भी कुछ था, टूटा फूटा सामान जो भी कोई मंदिर में था, चोरी हो रहा था, उसको राज दरभंगा पहले रखा, फिर उसके बाद ट्रस्ट को दे दिया, और ट्रस्ट ने जो है उसको जो है ट्रेजरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रख दिया। कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लहरिया सराय, जिसका प्रॉपर पेपर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो बीच में भी जो है ना, हुआ कि बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है, इसको जो है सो एसेट, फिक्स एसेट कर दिया जाए, तो उसको टूटे फूटे सामान को बेच करके, और भी फिक्स है, उसमें से कोई टच नहीं करता है, वो फिक्स एसेट हो गया। यानी कि जो वहाँ पे जमा था वो यहाँ आ गया, इंटरेस्ट अर्निंग हो गया। उसी तरह से हुआ कि अभी जो है जो भी किसी एक बचा हुआ है उसको भी बेच करके फिक्स्ड एसेट कर दीजिए, बस इतना ही हुआ है। पैसा भी नहीं लिया है, अभी कैलकुलेशन चल रहा है, जो ये लिए हैं वो सबका तोल करके जो भी पैसा होगा वो बैंक में जमा होगा। आपके मैनेजर साहब ने कहा कि हमारे पास लिस्ट है, इतने सामान को मैंने बैंक से खोल करके मैंने बेचा है, कितना सामान था, क्या जानकारी है आपके पास? हमारे पास एक मिनट, हमारे पास में, हम मैनेजर नहीं है, मैनेजर जो कहे हैं वही सही है। क्या कहे हैं मैनेजर, आपको क्या जानकारी है? हमको कोई जानकारी नहीं है, हमको इतना ही जानकारी है कि सोल ट्रस्टी हैं, उनको पावर है वो किए। कितना मैनेजर हैं ट्रस्ट के, वो मैनेजर जो है ट्रस्टी के आदेश से जो भी कुछ किया है वो ट्रस्टी के आदेश से, और ट्रस्टी जो है सो उनको पूछा गया था कि क्या करना है, क्योंकि बहुत दिनों का मामला था, लहरिया सराय में जंग लग रहा था ट्रंक में, इसीलिए उसको जो है निकाल करके बेच करके फिक्स्ड एसेट में। क्या कपिलेश्वर सिंह का उस पर कोई अधिकार नहीं बनता है? अभी कोई नहीं बनता है।
आपके पास कोई उसका लिखित या कुछ ऐसा है कि उनका अधिकार नहीं है? एक मिनट, आप पहले देखिए ट्रस्ट डीड क्या कहता है, उसके बाद पूछिए। ट्रस्टी में कितने मेंबर हैं? एक सोल ट्रस्टी है महारानी दरभंगा, वो अगर किसी को नॉमिनेट करेंगी उसमें ये है कि ब्लड लाइन में होना तो चाहिए। वो कपिलेश्वर सिंह तो ब्लड लाइन है। तो दूसरे भी उनसे बड़े हैं, रत्नेश्वर सिंह, तो उनको वो क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने नॉमिनेशन की बात है ना। किनको उन्होंने नॉमिनेट किया? अभी कैसे कह देंगे? ये तो प्राइवेसी की बात है, ये कैसे कहा सकता है? अभी तो पुलिस सीधे तौर से कपिलेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है। आपके दो एक मिनट, आप जो है जांच में पाया है कि फ्रॉडलेंटली सामान को बेच दिया गया है, लेकिन किनका सामान है, क्या है, नहीं है, लिस्ट है, उससे मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही पूरी पिक्चर सामने आएगी। सर FIR हुई है? FIR कितने लोगों को पूछताछ के लिए लाए हैं आप? पूछताछ के लिए 4 लोग लाए गए। अच्छा सर, आपने प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो मामला हुआ है, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, मामला दर्ज परिवार के द्वारा कराया गया है, कुछ ज्वेलरी मिली जो गलाया जा चुका है, इसलिए पहले स्टैब्लिश होने दीजिए क्या है, किनका है, लिस्ट से मिलान किया जाएगा, उसी में रहेगा, जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सब सामने। सर, बैंक का CCTV में खोजा जाए कि आखिर संदूक था या ट्रंक था? पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, फिर देखा जाएगा।